चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान पिता एक बार फिर से आपका जीवित वचन सुनने के लिए
मैं मेरे जीवन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता के वेद भरे वचनों को सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का, पालन करने का मुझे अनुग्रह और सामर्थ्य देना, ताकि आपका जीवित वचन मेरे मन में गिरे लाखों गुना फलवंत हो सके और आपकी महिमा का कारण बन सकूं। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की जीवित उपस्थिति में आप सभी परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति देते हैं, आशीष देते हैं। परमेश्वर की दया आपके साथ बने रहने की हम प्रार्थना करते। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप उसके आनंद से भरे होंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। और जब कोई आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो परमेश्वर अपने आनंद से अपने पास आने वालों को क्या करता? भरता। तो भजन संहिता 107 उसकी 20 कलाम से आज हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज का विषय है परमेश्वर अपने लोगों को कौन से तरीके से छुड़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों को कौन से तरीके से छुड़ाता है। परमेश्वर किस तरीके से लोगों को छुड़ाता है, किस तरीके से आज़ाद करता है, कौन से काम के द्वारा वो उनको विजय देता है। परमेश्वर के काम करने का कौन सा तरीका है, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। हम यहाँ जितने भी भाई और बहन बैठे हैं मेरे प्रियो, हम हर एक अपने जीवन में किसी न किसी बात में बढ़ना चाहते। जितने भी यहाँ बैठे हैं हर एक को अपने जीवन में आगे बढ़ने का, विजय पाने का और प्रभु की महिमा में चमकने का सबको अपने अपने नज़रिए से क्या है? इच्छा है। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं बंधा हुआ है, कहीं न कहीं जकड़ा हुआ है, कहीं न कहीं पकड़ा हुआ है। हर एक चाहता है कि मैं छुड़ाया जाऊं और मेरी मंजिल को प्राप्त करूं, मैं मेरे मुकाम तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, मैं भी उस बड़े महान लोगों के समान, मैं भी, मेरा भी नाम मान हो सके, मैं भी बहुत आशीष का मूल बन सकूं। हर मनुष्य की तमन्ना है, लेकिन परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए उसका तरीका है, उसकी योजना है, उसका काम है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के तरीके से चलेगा वो छुड़ाया जाए। उसका वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, भले तुम कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी बार दिमाग लगा लो, कितना भी जोर, जो चाहे वो कर लो, लेकिन तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम चाहते हो तुम छुड़ाए जाओ, बचाए जाओ, निकाले जाओ, उठाए जाओ, बढ़ाए जाओ, उसके लिए तुमको मेरे तरीके के अधीन होना पड़ेगा, मेरे प्लान के अधीन होना पड़ेगा, तब ही तुम छुटकारा पाओगे और जहाँ जाना चाहते वहाँ तक पहुँच पाओगे, जो करना चाहते वो कर पाओ। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार की क्या इच्छा है? बोलो, बीमार व्यक्ति की क्या इच्छा होती? कौन कौन बीमार है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6। हालेलुया। बीमार, ये शब्द पहचानते हैं कि बीमार कौन है? चाहे वो बच्चा हो सकता, पति हो सकता, पत्नी हो सकती। तो बीमार व्यक्ति की क्या इच्छा होती है? मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। अब मनुष्य के पास क्या कोशिश होती है कि वो बीमारी से ठीक होने के लिए दवाई कराता है, और कोई कोई लोग किसी को
किसी जादूगर के बारे में बताते हैं तो वहाँ जाता है, किसी बोपे के पास जाता है, कोई देवी देवता के बारे में बताता है तो देवी देवता के पास भी जाता है। और हम अधिकतर सुनते हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं उसमें से 99% ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया। इन तरीकों का इस्तेमाल जितना पैसा खर्च कर सकते थे पर पैसा खर्च, जिस डॉक्टर के पास जा सकते थे उस डॉक्टर के पास, जिस बोपे के बारे में सुना उस बोपे के पास गए। और जो देवी देवता उनके आसपास थे, अपने मिलने वालों ने बोला उनके पास में भी, लेकिन उनके इस तरीके के द्वारा वो अपनी बीमारी से ठीक, सही है या गलत है? वो जो कर सकते थे, दुनिया जो करती थी वो उन्होंने किया, लेकिन वो अपनी बीमारी से ठीक नहीं हुए। तो परमेश्वर का वचन आज यही कहता है कि परमेश्वर लोगों को कौन से तरीके से छुड़ाता। अब व्यक्ति अपना तरीका तो इस्तेमाल कर रहा है, हमने जो ठीक हो गए उन्होंने इस तरीकों का इस्तेमाल किया और हम असफल हुए। आज हमारे बीच में कई ऐसे भाई बहन हैं जो पहली बार बैठे हैं, आज प्रभु के भवन में प्रभु के लोगों के साथ पहली बार बैठे हैं, और हमारे समान वो इन तरीकों का उपयोग कर कर के आए हैं। परमेश्वर के छुड़ाने का तरीका, परमेश्वर को आज़ादी देने का तरीका क्या है? ये बात तो क्लियर है कि वचन कहता है मनुष्य जो तरीकों से आज़ाद होना चाहता है उस तरीकों से वो आज़ाद हो नहीं सकते। इस दुनिया में एक ही ताकत और एक ही शक्ति और एक ही सामर्थ्य है जो मनुष्य को अपने बंधनों से छुड़ाकर आज़ाद करती है, अपनी समस्याओं को निकालकर विजय देती है। उस ताकत का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु। परमेश्वर किस तरीके से आज़ादी देता है, इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, और प्रभु पवित्र आत्मा हर एक को सहायता करे, हर एक जन बहुत बढ़िया समझ सके। बोलो यीशु मसीह की। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 3 कलम, जहाँ पर इस प्रकार लिखा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भजन 107 उसका 20 कलम, जहाँ पर इस प्रकार लिखा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। भजन 107 उसका 20 में क्या लिखा है? परमेश्वर के छुड़ाने का, आज़ाद करने का, आशीष देने का, निकालने का, बढ़ाने का, उठाने का जो तरीका है वो तरीका है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है? सब बोलिए, परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है? परमेश्वर का छुड़ाने का तरीका क्या है? परमेश्वर का आज़ाद करने का तरीका क्या है? परमेश्वर का वचन। किसी को चंगा होना है, वचन में लिखा कि वो खड्डे में गिरा हुआ फंसे हुए को क्या करता, वहां से निकालेगा, और बीमार को क्या करेगा? चंगा करेगा, दुखी को शांति देगा, गरीब को बरकत देगा, असफल व्यक्ति को सफल करेगा। सब बोलो, किसके द्वारा? वो वचन के द्वारा बीमार को चंगा करेगा, वचन के द्वारा गिरे हुए को उठाएगा, वचन के द्वारा बर्बाद व्यक्ति को आबाद, निराशा में पड़े हुए व्यक्ति को शांति देगा। इसका मतलब इस बात को हमने स्पष्ट रीति से जान लिया है, सुन लिया है कि परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है, क्या है परमेश्वर का हथियार? कौन से तरीके से वो छुड़ाता है? वचन के द्वारा। अब आंख मिच के भी कोई पूछ ले और आपको भी पूरे होश हवास में ये बात पूरी रीति से आपके मन में उतारनी है और इसको याद रखना है कि परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है वो क्या है? वचन। और बाइबल बताती वो अपने वचन को अपने नाम से भी बढ़कर महत्व देता है, आदर देता है, जरूरी समझता है। तो परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर किसको? अपने वचन को महत्व देता है। और बाइबल बताती कि परमेश्वर वचन से बाहर कुछ भी नहीं करता। वो वचन से बाहर
कुछ भी हमारी परिस्थितियों के हिसाब से वो काम नहीं करेगा, हमारी भावनाओं के हिसाब से वो काम। परमेश्वर का काम करने का तरीका है उसका वचन, चाहे वो नया व्यक्ति हो चाहे पुराना व्यक्ति हो, चाहे 21वीं सदी हो 50वीं सदी हो या कोई भी सदी आ जाए, और कितना भी विज्ञान अपना आविष्कार, तो भी परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है वो है परमेश्वर का वचन, और वो अपने वचन से बाहर कुछ भी काम नहीं करता। और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं छुड़ाया जाऊं, बीमार व्यक्ति चाहता कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, दुखी व्यक्ति चाहता कि मेरे घर में भी शांति रहे, मैं भी आनंद खुशी से जियूं, जो आगे नहीं बढ़ रहा वो चाहता मैं आगे बढ़ूं, गरीब है वो चाहता कि मैं भी अमीर बनूं, तो वचन कहता है ईश्वर के वचन को जो पकड़ लेगा वो छुटकारा, वो आजाद हो जाएगा। वो गरीब है तो अमीर, वो बीमार है तो ठीक हो जाएगा। किस तरीके से? परमेश्वर के काम करने का तरीका है वचन, और जो भी व्यक्ति उस वचन को पकड़ेगा, पकड़ेगा इसका मतलब पूरा, पकड़ने का मतलब क्या है? पूरा करेगा। हालेलुया। जो भी मनुष्य परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा वो आजाद हो जाएगा। उत्पत्ति 12 उसका, उसमें यह लिखा है कि जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। ये किसका वचन है? परमेश्वर ने ये वचन किसको बोला? अब्राम को। ये वचन परमेश्वर ने अब्राम को बोला, अब्राम को परिवार को बोला, अब्राम के वंश को बोला, अब्राम की पीढ़ी को क्या बोला? जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष, जो तुझे श्राप दे उसको मैं श्राप दूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में यदि आपने पवित्र वचनों को पढ़ते होंगे तो वहां पर देखते हैं परमेश्वर के लोग मिस्र में क्या थे? गुलाम थे। कहां थे? मिस्र में गुलाम थे। और जब वो मिस्र से निकले, परमेश्वर के सेवक मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकले, तो परमेश्वर के लोगों को कई गांवों में से निकलना था। कई गांवों में से, कई अलग अलग जाति और धर्म के लोगों के बीच में से उनको कनान तक पहुंचना था। उनका जाने का रास्ता, जैसे अपन अपने घर से जाते कहीं जाना है तो बहुत से मोहल्लों को पार करना पड़ता, गांव को पार करना पड़ता, स्टेशन को पार करना पड़ता। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों को मिस्र से कनान तक जाने के लिए कई जातियों के मध्य में से निकलकर उनको जाना था। पवित्र वचन बताता है कि जब मिस्र से परमेश्वर के लोग निकले और कई जातियों के बीच में होकर वो जा रहे थे, तो रास्ते में परमेश्वर के लोगों ने निवेदन किया, उस गांव वालों से, रास्ते में आने वाली जातियों से निवेदन किया कि हमको कहाँ जाना है? हमें कनान जाना है, और कनान में जाने के लिए तुम्हारे गांव में से हमें निकलना है, हमको निकल नहीं देना, हम तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। और गलती से किसी ने पानी पी भी लिया और किसी प्रकार की कोई बाली तोड़ भी ली तो उसकी कीमत हम, ध्यान से सुनना आप लोगों प्रियो। तो लोगों ने क्या बोला? हमें कनान जाना है और तुम्हारे मध्य में से हमको निकलने दो, हम आपके किसी भी वस्तु को नहीं छुएंगे। और गलती से किसी ने पानी भी पी लिया, किसी प्रकार की अनाज की बाली तोड़ भी ली, तो हम उसका पूरा दाम ले लेंगे, लेकिन हमको निकलने दो, आपके गांव में से, आपके एरिया से हमें निकलने दो। पवित्र शास्त्र में वचन में बताया गया मेरे प्रियो, कई लोगों ने इस बात को नहीं समझा। उन्होंने जो बात बोली, इस बात को कई लोगों ने नहीं समझा। बोले कि हम तुमको जाने, हम हमारे मध्य में से तुम्हें निकलने, जबकि उन्होंने ना तो दादागिरी करी। वचन में उल्टा लिखा है कि कई लोगों ने तो बेचारों के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो तो हाथ जोड़कर क्या कर रहे? वो तो निवेदन कर रहे हैं, वो परदेसी लोग हैं, उनको कनान तक जाना है, और एक जगह नहीं कई जातियों में से होकर
वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे कि भाई साहब आपके गांव में से हमें जाने दो, आपके रास्ते से हमें जाने दो, हम किसी को भी अड़ेंगे नहीं और कोई हमारा कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, आपका कोई छू ले, खा ले, पी ले तो हम उसकी कीमत चुका दें। लेकिन रास्ते में कई लोगों ने इस बात का महत्व नहीं जाना और उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। क्या करा? हल्के में लिया। और वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे, न तो उनको वहां से जाने दे रहे हैं, और कई लोगों ने क्या करा, उनके ऊपर बिल्कुल भी वो दादागिरी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी उनका नुकसान, उनको किसी रीति से झगड़ा भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, भला बुरा का क्या क्या बातें करी, डराया, धमकाया। पवित्र शास्त्र बताता है परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, और वो लोग खुद के गांव में होते हुए भी बेमौत मारे। परदेसी राजा के समान निकल गए, और गांव वाले जो दादागिरी कर रहे, अपनी गली में कुत्ता शेर बन रहे थे, वो अपनी गली में मारे गए। जो डराना चाह रहे थे, जो लूटना चाह रहे थे, जो धमकाना चाह रहे थे, निकलनी नहीं दे यूं कहना चाह रहे थे, वो लोग उल्टे कह तो रहे थे तुमको मार डालेंगे, तुमको हम नाश कर देंगे, लेकिन वो मारे गए। क्यों मारे गए? परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और परमेश्वर ने उनको क्या किया, नाश। क्यों नाश किया? क्योंकि उन्होंने वचन में बोला था कि मैं जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसको मैं क्या दूंगा, श्राप। ऐसा परमेश्वर ने बोला था। तो इन लोगों ने, परमेश्वर के लोग इजरायलियों के साथ क्या किया, आशीष नहीं दी, मतलब भलाई, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अच्छा व्यवहार नहीं किया, कैसा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, बुरा किया। वो लोग परमेश्वर के दुश्मन नहीं थे। जिन लोगों ने इजरायलियों को नहीं जाने दिया, वो परमेश्वर के साथ थोड़ा उन्होंने कुछ किया, परमेश्वर के, अब परमेश्वर के लोगों को साथ परमेश्वर उन लोगों ने किया, तो परमेश्वर को क्या मिर्ची लगी? परमेश्वर को कोई मिर्ची नहीं लगी। परमेश्वर वचन में बंधा हुआ है। उन्होंने वचन दिया था, वो अब्राम के परिवार के थे। कौन से परिवार के? और अब्राम के परिवार और उसकी पीढ़ी को वचन दिया कि जो तेरे साथ भला करेगा उनका, और तेरे साथ बुरा करेगा, ये वचन परमेश्वर ने दे दिया। और अब्राम से लगाकर जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उसने दे रखा कि वो वचन अब्राम की पीढ़ी के लिए भी। और पवित्र शास्त्र का वचन बताता कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, वो अब्राम का वंश कहलाता है, वो अब्राम का परिवार का, अब्राम की बिरादरी का, अब्राम की जाति का हो जाता है। अब्राम के परिवार का, अब्राम का वंश होने के नाते वो हर एक प्रतिज्ञा जो अब्राम से करी गई, उस हर एक प्रतिज्ञा का वारिस यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति बन जाता है। और इसी वचन के अनुसार मिस्र से निकले हुए इजरायली अब्राम के परिवार के थे, और परिवार के होने के नाते परमेश्वर ने वचन दिया था कि तेरे साथ भला करने वालों के साथ मैं क्या करूंगा, और तेरे साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा करूंगा। अब वो लोग रास्ते में जा रहे, उन्होंने निवेदन करा, हाथ जोड़े, लेकिन फिर भी वो जोर जबरदस्ती उन लोगों ने उनके साथ क्या किया, बुरा किया। और बुरा करने के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। जबकि बर्बाद करने वाले किसको बर्बाद करना चाह रहे थे? परमेश्वर के लोगों। तो वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा, वो कैसे काम करता है? अपने वचन से। वो वचन के द्वारा छुड़ाता। कैसे छुड़ाता? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इजरायलियों को क्या बोला मिस्र में? मैं छुड़ाऊंगा, मैं रक्षा रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हें कनान में पहुंचा। तो उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। परमेश्वर ने बोला निकलो, तो वो क्या हो गए? निकल पड़े। निकलो यूं तो
जबकि आगे बहुत कुछ होने वाला था। लोग डराएंगे, लोग मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ होने वाला था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को देखा, परमेश्वर बोल रहा तो चल दिया। इसका मतलब उन्होंने वचन को क्या किया? पूरा किया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने बोला चलो, चल दिए, मतलब वचन को पूरा किया। अब भी उन्होंने वचन को पूरा किया तो उनकी रखवाली हुई, उनकी सुरक्षा, वो बचाए, वो कनान तक उन्होंने आशीष पाई। अगर वो सोचते अरे हम तो वहां तो लोग मारेंगे, पीटेंगे और पता नहीं परमेश्वर काम करेगा नहीं करेगा, कनान तक पहुंचेंगे या, और यहीं हम तो मिस्र में ठीक है, यूं करके वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते तो इजरायली छुड़ाए जाते नहीं। कब छुड़ाए गए वो? उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने वचन ने बोला चलो निकलो, तो वो निकल पड़े। अब बाकी जातियां जो रास्ते में आई और इजरायलियों के साथ लड़ी और वो नाश हो गई, क्यों? उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा, अगर वो ये वचन पूरा कर देते, कौन सा? अब्राम की जाति के साथ क्या करो? भलाई। अगर अब्राम के वंश के साथ वो क्या कर देते? भलाई कर देते, अच्छा व्यवहार कर देते, उनको राजी खुशी जाने देते। मतलब उन्होंने अब्राम के परिवार के साथ क्या किया? मतलब अच्छा व्यवहार। अगर ऐसा करते तो कैसा व्यवहार हो जाता? अच्छा व्यवहार। अब्राम की पीढ़ी को उन्होंने क्या दिया? आशीष दिया। तो परमेश्वर उनको क्या करता? आशीष दिया। जबकि उन लोगों का परमेश्वर से कोई रिश्ता, कोई जान पहचान, कोई लेना देना, फिर भी परमेश्वर उनको क्या आशीष देता। ठीक उसी प्रकार उन लोगों को बर्बाद कर दिया। क्यों? कोई परमेश्वर की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्यों वो और खड्डे में चले गए? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को पूरा नहीं किया। और आगे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, ये लोग निकलते निकलते आखिरी सीमा तक पहुंच गए। परमेश्वर के इजरायली लोग बढ़ते बढ़ते आखिरी सीमा तक पहुंच गए। और जब कनान देश का भेद लेने के लिए 12 गोत्रों से 12 लोग गए, सुनना बराबर, परमेश्वर के लोग बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए? कनान, कनान की सीमा तक पहुंच गए। और वो आखिरी सीमा में पहुंचने पर भेद लेने के लिए 12 गोत्र के 12 लोग अंदर गए। और जैसे ही वो गए तो कनान के राजा को पता चल गया कि इजरायली लोग भेद लेने के लिए हमारे देश में अंदर घुस गए, अंदर। तो उन्होंने पूरी सेना को अलर्ट कर दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी और पकड़ के क्या करो? मार डालो। तब पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है कि वहां पर उस देश की सबसे बुरी एक महिला थी, जो देश, पूरी देश में सारी जातियों में कुछ न समझी जाने वाली एक महिला थी। हालेलुया। जिसका नाम था राहाब। और वो धंधा करती थी वेश्या का। गांव में, समाज में, परिवार में, देश में उसका कोई आदर, कोई नाम, कोई इज्जत। वो अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए कौन सा धंधा करती थी? वेश्या का धंधा करती। बाकी लोगों के समान वो आनंद खुशी से वो घूम फिर नहीं पाती थी। एक प्रकार का दुखदायी जीवन था, परेशान जीवन, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में पड़ा हुआ जीवन। किसका था? राहाब, वेश्या का। लेकिन जब परमेश्वर के लोग कनान में भेद लेने के लिए गए तो राजा ने अपनी पूरी सेना को अलर्ट कर दिया कि भेदिए आए हैं, उनको ढूंढो, पकड़ो और मारो। तब उस वचन बताता कि राहाब वेश्या ने परमेश्वर के उन भेदियों को बोला कि मैं जानती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर महान है, मैं जानती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुमको दे दिया है, इसलिए मैं बिना जान की परवाह किए तुमको क्या करूंगी? बचाऊंगी, तुमको छुपाऊंगी। और वचन बताता उसकी कोई औकात नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के लोगों को क्या किया? छुपाया। क्या किया? और राजा की सेना ढूंढती 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 उस वेश्या के घर में भी आ गई और वेश्या से पूछा कि ऐसे इस प्रकार के कोई लोग तेरे यहाँ आए थे?
उसने उनसे झूठ बोला, बोले यहाँ तो क्या पता बहुत आए थे और चले गए, आते और जाते, मैं किसको याद रखूं। झूठ बोलकर भी उनको क्या किया। तो बाइबल में लिखा कि उस वेश्या ने अपने घर की उस मेड़ी में छुपाया। तो देखने वालों ने ढूंढा और देखा, बोले सही भी नहीं है। इस रीति से राहाब वेश्या ने परमेश्वर के लोगों को छुपाया और उसके छुपाने के कारण उनकी जान बच गई। नहीं तो अगर वो नहीं छुपाती, अब वो तो सब कनान देश के लोग थे या नहीं थे, वेश्या भी कनान देश की थी, और अगर ये तो हमारे दुश्मन है यूं करके वो उनको पकड़ा देती, परमेश्वर के बेदिए क्या होते, मार दिए जाते, नहीं मार दिए जाते। हालेलुया। लेकिन वो कनान देश की होकर भी उसने परमेश्वर के लोगों को क्या किया, छुपा कर बचा। कोई रिश्ता नहीं था। हालेलुया। कोई रिश्ता, लेकिन वो इस बात को जानती थी कि ये कौन से लोगों के लोग, कौन से परमेश्वर के लोग हैं जिसने मिस्र के राजा को मार डाला, जिसने मिस्र की सेना को मार डाला। उस खुदा के ये क्या है, लोग हैं, और वो खुदा इनको ये देश भी दे देगा या दे दिया। यहां तक कि वो तो ये बोलती है कि ये तो खाली पुतले दिखाई दे रहे तुमको, ये जैसे दिखते ऐसे नहीं, ये तो पहले से मरे हुए हो गए हैं। इस रीति से उसने छुपाया, और परमेश्वर का वो वचन, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष। उस वेश्या ने परमेश्वर से कोई उसको लेना देना, वो परमेश्वर की भगत, वो परमेश्वर के वचन को जानती, लेकिन उसने भला करके उस वचन को पूरा किया। 12वां अध्याय का 33वां वचन पूरा किया कि मेरे लोगों से जो भला करेगा उसके साथ में भला। हो सकता उसने अनजानी में भी, लेकिन वो वचन उसने पूरा कर दिया। वो वचन क्या कर दिया, जो महिला बात करने लायक नहीं, जो महिला कहीं बिठाने लायक नहीं, जिस महिला के साथ घूमना लायक नहीं, कहीं की नहीं, उस महिला ने परमेश्वर का वो वचन पूरा किया। उसने परमेश्वर के लोगों के साथ क्या किया, भला किया। परमेश्वर के लोगों को क्या दिया, आशीष दिया। कुछ नहीं किया उसने, केवल वचन को, सब बोलो क्या किया, वचन को। और उसका परिणाम मेरे प्रियो, सारे कनानी मारे गए और ये वेश्या और वेश्या का परिवार बचाया। बाकी सबका देश ले लिया, सबके खेत ले लिए, सबके बगीचे ले लिए, सबकी धन संपत्ति, लेकिन वेश्या की धन संपत्ति बचाई गई, उल्टी दिया गया। और परमेश्वर का वचन बोलता कि ये महिला उस दिन से बरकत पाना, गरीबी से निकलना, बुरे काम से निकलना, बुरे श्राप से निकलना, बर्बादी से निकलना, दुख तकलीफ से निकलना शुरू हो गई। वो काम कर रही थी, लेकिन वो सोचती थी मैं भी दुनिया के लोगों के साथ इज्जत के साथ रहूं, लेकिन वो जी नहीं पा रही थी, उसका तरीका काम नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने ईश्वर के वचन को पूरा कर दिया, उसका छुटकारा होने लगा। वो बेइज्जती से इज्जत की ओर बढ़ने लगी, गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने लगी। और पवित्र शास्त्र का वचन बताता, वो प्रभु यीशु मसीह की परदादी तक बन गई। वो कोई ठोर ठिकाना नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के परिवार में वो जुड़ गई। हालेलुया। प्रभु यीशु के खानदान की वो बन गई, उसकी बड़ी दादी वो बनी। एक प्रकार से कहो तो मिट्टी में पड़ी हुई राजमहलों में पहुंच गई। कहीं की नहीं थी, वो परमेश्वर के बिरादरी में बन गई। कारण क्या था, किसी ने जेक लगाया, किसी ने उसके लिए रास्ता खोला, नहीं, उसने एक छोटा सा काम किया, और वो काम था उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर के लोगों को आशीष दिया उसका। और परमेश्वर का वचन था, जो कोई मेरे लोगों को, चाहे वो बिल्कुल गंदा सा गंदा व्यक्ति क्यों नहीं होगा, परमेश्वर कहता मैं उसको ब्लेस करूंगा। बुरा सा बुरा व्यक्ति भी अगर खुदा के वचन को पूरा कर देता तो खुदा उसको छुड़ा लेता। हालेलुया। खुदा उसको बचा लेता, खुदा उसको आजाद, और वो जीरो से हीरो बना देता। परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है वो परमेश्वर का वचन, और जो कोई उसके वचन को पूरा करेगा वो छुटकारा पाए। इसका उल्टा यदि कोई परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करता, गाली नहीं देता, किसी से झगड़ा नहीं करता,
लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करता, बहुत तपस्वी है, बड़ा साधु संत है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करता, हालेलुया, तो वो कितना भी कर रहे, उसकी सारी कोशिश, सारा परिश्रम व्यर्थ है। वचन को पूरा करने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करता? छुड़ाता। वचन को पूरा करने वाले लोगों को क्या करता? छुड़ाता। उदाहरण के तौर पे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तू अपने घर को, अपने जाति को, अपने स्थान को, अपने परिवार को, अपने देवताओं को छोड़कर निकल जा, जहां मैं तुझे भेजता, जहां मैं तुझे, तू निकल जा, इनको छोड़कर निकल जा। ये वचन अब्राहम के लिए भी है, ये अब्राहम के परिवार के लिए भी है, अब्राहम के खानदान के लिए भी। निकल जा, अपनी जाति को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने देवताओं को छोड़कर क्या कर? निकल जा, जहां मैं बताता हूं वहां पर जा। अब जो कोई इस वचन को लेकर निकल पड़ेगा, मतलब परमेश्वर कह रहा और परमेश्वर कह रहा तो मैं निकल पड़ूं, और जहां परमेश्वर मुझे भेजना चाहता मैं वहां जाऊंगा, मैं वचन को पूरा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। जो कोई इस वचन को पूरा करता है तो वो आशीष वो पाएगा। पाएगा मतलब पाएगा। अब कैसे पाएगा? वो खुदा का मामला, अपना मामला, अपना तो खाली छोड़ निकल पड़, छोड़ और आशीष देने का काम परमेश्वर का। अब उस व्यक्ति को केवल क्या करना? वचन को पूरा करना। उसको छोड़ना है, निकलना, छोड़ना है, निकलना है। और जो कोई इस वचन को पूरा कर देगा वो आशीष पाएगा। बाइबल में पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपने कई लोगों की गवाहियों को सुना हो। पूरे देश दुनिया में कई लोगों की, अनगिनत लोगों की गवाहियां आपने सुना होगा। कोई भीख मांगता था, किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, किसी के पास खाने की रोटी नहीं थी, किसी के पास रहने का घर नहीं था, सड़कों के किनारे सोया करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन उसको मिला और उस वचन पर विश्वास करके पकड़कर वो उसके साथ चल पड़ा। मतलब वो वचन उसने पूरा किया। वो मांगने वाला, बिना कपड़ों से रहने वाला, सड़कों पर सोने वाला व्यक्ति आज देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए आशीष का कारण है। मतलब दूसरों को खिला रहा है। एक दिन खुद खाने के फांपे। ऐसे अनगिनत पूरी दुनिया में लोग हैं, हमारे देश में लोग हैं जिसने अपने जीवन में क्या पाया? आशीष। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं मेरे प्रियो, तो मैं आज मेरे पास जितनी बरकत है, मैं कहीं डाका डालने नहीं गया, कहीं कमानी भी नहीं गया। ना तो मैं कमानी गया, ना मैं डाका डालने गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जिस दिन प्रभु मिला उस दिन से आज तक एक ही बात है कि परमेश्वर ने बोला निकल पड़ और छोड़ और निकल पड़, छोड़ और, तो मैंने छोड़ा और निकल पड़ा। तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके मुझे क्या किया? बरकत दी। मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। तो कहने का मतलब छुटकारा कौन पाता है? जो खुदा के वचन को पूरा करता। बाइबल में अनगिनत परमेश्वर ने वचन दे रखे। जो वचन पूरा करेगा उस वचन की प्रतिज्ञा का आशीष उसको मिलेगा। नए नए भाई बहन आते हैं तो वो, और पुराने लोग भी, नए लोग और पुराने लोग भी कई बार इस गलत फहमी में रहते हैं। ये काम करना गलत बात नहीं है, बेकार नहीं, अच्छा काम है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सेवक के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करा लें तो हम फटाफट ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कराएं तो हमें फटाफट बरकत मिलेगी, हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट हमारे लिए रास्ते। ऐसा कई बार नए लोग भी सोचते हैं, पुराने लोग भी सोचते हैं। सोचते नहीं सोचते? ज़्यादा से ज़्यादा सेवक से, अच्छे सेवक से, बड़े सेवक से क्या करा लें? प्रार्थना करा लें तो फटाफट चंगे हो जाएंगे, फटाफट बरकत मिलेगी, फटाफट रास्ते खुलेंगे, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट हमारे जीवन, घर परिवार में अच्छा काम। तो प्रार्थना कराना गलत नहीं है, लेकिन ये छुटकारे का रास्ता नहीं है। हालेलुया, समझ पा रहे आप? प्रार्थना कराना गलत नहीं है, लेकिन ये आपकी आजादी का रास्ता नहीं। बहुत से लोग सोचते
नए तो कम सोचते हैं, लेकिन पुरानी ये सोचते हैं एक साथ 40 दिन के उपवास में बैठ जाऊं, 80 दिन के उपवास में बैठ जाऊं और 365 दिन के उपवास में बैठ जाऊं, परमेश्वर फटाफट मेरे लिए लाल सागर क्या कर देगा। तो उपवास करना भी गलत नहीं, उपवास करना भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के छुटकारे का रास्ता, परमेश्वर का छुटकारे का जो रास्ता है वो है परमेश्वर का वचन, और जो कोई इस वचन को पूरा कर देगा वो छुटकारा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी और कराना, ज्यादा से ज्यादा उपवास करना, ये बोनस है, छुटकारा पाने के बाद का बोनस है, ये तब काम करता है। छुटकारा पा लिया उनको ये बोनस काम करता है। उपवास और प्रार्थना करना छुटकारा नहीं है, ये क्या है, बोनस। और बोनस किसको मिलता है, जिसने ऑलरेडी छुटकारा पा लिया, ऑलरेडी छुटकारा पहले से आजाद हो चुका, उसके साथ ये उपवास और प्रार्थनाएं काम करती है। लेकिन छुटकारा किसके द्वारा है, सब बोलो किसके द्वारा, वचन के द्वारा। परमेश्वर वचन से ही छुड़ाता है, वचन से हटकर वो कुछ भी काम। मेरे प्रियो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी खुद की भी बात कर रहा हूं। यदि मैं आज 23 साल पूरा करने के बाद में भी मैं पूरे भारत की बड़ी सेवकाई नहीं प्राप्त कर पाया हूं, तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूं कि जो सेवक पूरी विश्व लेवल पर सेवा कर रहा है, उसने जो वचन को अपने जीवन में पूरा कर दिया है, मैं नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं मानता उसके समान मैं कहीं नहीं कहीं उन वचनों को मेरे जीवन में पूरा, मैं वहां तक नहीं पहुंचा। उसका कारण यह नहीं और परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं। परमेश्वर की मर्जी है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि तू धरती के छोर तक उसका क्या बन जा। परमेश्वर की इच्छा है कि तेरे को एक किसी से भी कभी उधार, ये खुदा की इच्छा है। खुदा की इच्छा होगी मेरे को यहीं तक बढ़ाने की, नहीं, खुदा मंगता नहीं देखना चाहता हमको, खुदा गरीब नहीं देखना चाहता। खुदा की मर्जी है कि हम पूरी दुनिया को बांटें। हालेलुया, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए वहां, हम वहां नहीं जा पाए, क्योंकि अब तक हमारे जीवन में वो वचन पूरे करना, मैं वहां तक नहीं पहुंचा, मैं देश लेवल तक नहीं पहुंचा, मैं विश्व लेवल तक नहीं पहुंचा 23 साल गुजरने के बाद भी, क्योंकि मैं अनजान होने के कारण उन वचनों को पूरा नहीं कर सका। इसका मतलब हे सोया हुआ, जाग जा और फटाफट वचन को अपने जीवन में पूरा कर और वहां तक पहुंच जा। तेरे छुटकारे का यही रास्ता, तेरे बढ़ने का यही रास्ता। तू आज पूरा करेगा, आज बढ़ेगा, 10 साल में पूरा करेगा, 10 साल में बढ़ेगा, और कभी पूरा नहीं करेगा खुदा का वचन, दुआ और उपवास ही करता रहेगा, जिंदगी भर सूख जाएगा, लेकिन तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि छुटकारा वचन से है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा करना जरूरी है। यदि खुदा का वचन कहता तू झूठ ना बोलना, तो यदि हमने झूठ बोलना बंद कर दिया तो हमने खुदा के वचन को पूरा कर लिया। यदि खुदा का वचन कहता तो दुनिया में किसी व्यक्ति के सामने मेरा इनकार मत करना, और तुम्हारा बड़ा नुकसान होए, ऐसा भी मामला होए, और तो भी तुमने कह दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और ऐसा बोलने के कारण तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा भी हो गया, परमेश्वर बोलेगा तूने मेरा इनकार नहीं करा, इसलिए मैं भी तेरा इनकार नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता कि तू मत डर, तू किसी से मत डरना, तू मुझसे डरना, जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या करेगा, मेरे अलावा तू किसी से, भले एक तलवार नहीं 500 तलवार आई अड़ी थकी वे, ते भी तू मत समकतू वे। हालेलुया, 500 तलवारी माथे पड़ी वे और 500 टुकड़ा थई जाए, एवी बात भी आवी जाए, तू मत डर। मान लो 500 तलवार तुम्हारे गर्दन पर पड़ी और तुमने वचन को पूरा किया, खुदा का वचन कहता मत डरना। आप बोलोगे नहीं, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं न डरूंगा, नहीं हटूंगा। दानियल का प्रभु शेरों की बांध में तुम्हें बचाएगा यीशु मसीह के नाम में।
और શકું ફોબાડ દઉં એમ કહેતા પીસાબ થઈ જાય. પ્રભુ કહેગા પીસા નકળો સ્મતી એવી ભક્તિ કરો સ્મતી આપું જ જાણા મય મય કર્યા કરો. बाइबल का हर एक वचन हम पूरा कर पाएंगे. हम वहां पहुंचेंगे जहां अब्राहम पहुंचा, हम वहां पहुंचेंगे जहां पौलुस पहुंचा. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि भूमंडल के सारे कुल हमारे द्वारा आशीष पाए. हमारे छुटकारा, हमारे बंधनों का छुटकारा यही है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, पूरा करें. तो मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा बहुत आशीष हूँ. मैं कई बार सोचता हूँ मैं क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुँचा. परमेश्वर का वचन मुझे आज बात करता है और कहता है, बेटा कोई कारण नहीं, तेरी देरी का कोई कारण नहीं. बस तू अपने जीवन में मेरे वचनों को जो पूरे करनी थे उनको पूरे करने में क्या है, देर कर रहा है. तेरे जीवन में वचन पूरा बिल्कुल पूरा नहीं कर रहा. जितना पूरा किया इतना मिल गया. समझ रहे हैं? आज मेरे पास है, जितना है, मैं जितना पूरा कर पाया इतना आया. बाकी सारे पूरे करता, बाकी सारा होता. आज आप जिस स्थान में बैठे उसका भी कारण यही है. आप सोच रहे वो मुझे मिलना चाहिए था, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला. प्रभु का वचन कहता, बेटा और बेटी, उसका कारण है कि तू वहां तक प्राप्त करने वाला वचन पूरा नहीं कर पाया तेरे जीवन में. जिस दिन पूरा कर लेगा तू भी वहां होगा, हम भी वहां होंगे, वो भी वहां होंगे. इसलिए जिसको लंबी उड़ान दौड़ना है, लंबी ऊंचाइयों पर जाना है, बड़ा छुटकारा प्राप्त करना है, बिना देरी करे, बिना किसी की सुने, बिना किसी को देखे, बिना किसी से डरे, बिना कुछ सोचे, फटाफट खुदा का वचन अपने जीवन में, परिवार में क्या करो, पूरा करो. आप यूं चंगे हो जाओगे. लहू बहने वाली स्त्री के बारे में बताते हैं कि लहू बहने वाली स्त्री यदि कलीसिया में चली जाती, मंडली में चली जाती, परमेश्वर का वचन कहता था पत्थरवा करके मार, पत्थरवा करके क्या करो. ये परमेश्वर का वचन था. लहू बहने वाली स्त्री वहां कलीसिया में जाने, प्रभु के पास जाना, लोगों के बीच में जाना बिल्कुल एलाऊ नहीं थी. लेकिन खुदा का वचन कहता है, हे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ. भले लोग तुम्हें पत्थर से मार डालेंगे, भले तुम्हें आने नहीं देंगे, भले तुम्हें अड़ने नहीं देंगे, लेकिन मैं कह रहा तुम मेरे पास आओ. हालेलुया. उस स्त्री ने लोग पत्थर से मार डाले तो मार डाले, लातों से मार डाले तो मार डाले, चला नहीं जाए. उस स्त्री की स्थिति बाइबल बताती है, वो खून बह कर कितने सालों से, 12 साल से उसका खून बह रहा. खून बहने की बीमारी के कारण वो बिल्कुल शरीर नहीं रहा था. क्या हो गई थी, हड्डियां ही बची थी, वो चल नहीं पा रही थी. आते एक दाड़ो मातो दुखे, किम नहीं आया मीटिंग में, मातो दुखतो तू आई आड़िए थे. एक शक्कर नहीं, सकरी सालती थी. कड़ी बाजी के किम नहीं आया मीटिंग में, मातो दुखतो तू. ये लहू बहने वाली स्त्री क्या हो चुकी थी, हड्डी बन चुकी थी. उसके चलने के ठिकाने नहीं थे. बाइबल बताती वो कई जगह गिरी होगी और बड़ी भीड़ में कई बार गिरी और लोगों ने पैरों से दबा दिया होगा. फिर भी वो ऐसी तकलीफ उठाकर यीशु तक पहुंची और वचन बताता, कमीज को छुआ और चंगी हो गई. कमीज को छुआ और उसने अपने जीवन में, परमेश्वर ने बोला आओ, और वो पहुंच गई, उसकी बीमारी चली गई. तो मेरे प्रियो, वचन को जो पूरा कर लेगा उसके जीवन में बिना देरी करे वो फटाफट छुटकारे को हासिल कर लेगा. और परमेश्वर का छुड़ाने का तरीका यही है, यही है. चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हमें बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए, बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है. मेरे प्रियो, जो बढ़ना चाहता, जाना चाहता, वो फटाफट बिना देरी करे खुदा के वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार में क्या करे, पूरा कर लोगे. आप जल्दी से जल्दी ईश्वर की महिमा को देखोगे. मैं आपके सामने गवाह हूँ मेरे प्रियो. मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है. मैं पूरी दुनिया में ईश्वर की महिमा को लिए खड़ा होना चाहता हूँ. लेकिन मेरे 23 साल गुजर गए. बोलो यीशु मसीह की. खुदा का वचन कहता, जितनी भूख होगी उतनी भूख मिटाई जाएगी. तो थोड़ी भूख रखेगा तुझे थोड़ा मिलेगा. तू ज्यादा भूखा होगा तुझे ज्यादा.
तो मेरे 23 साल में मुझे देश लेवल पे, विश्व लेवल पे होना था, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसका कारण है बहुत सी चीज़ें मैं न जानने के कारण, समझाने वाला नहीं होने के कारण, सिखाने वाला नहीं होने के कारण मेरे बहुत से साल बिगड़ गए। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कैसे बिगड़ गए। सिखाने वाला, वचन में लिखा कि बिना सुनाए कौन सुनेगा। मसीह जीवन में हम वचन को, आज आप कई लोग आज डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे कि मैं मेरे जीवन में फटाफट वचन को क्या करूंगा। तो ये चैलेंज आपके जीवन में कहां से आया? आपको सिखाया गया, आपके पास सिखाने वाला है। कई बहुत सी कलीसियाओं में भजन कीर्तन कर दिया जाता और उसके बाद में दुआ प्रार्थना करके जय यीशु बोल दिया जाता। फिर क्या वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाएंगे? और कभी नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर की जो जो प्रतिज्ञाएं है, जो जो छुटकारा है, वो जीवन में कभी भी प्राप्त, क्योंकि परमेश्वर किससे छुड़ाता है? बोलो, किससे छुड़ाता है? इसलिए वचन में लिखा कि कलीसिया का यदि सेवक है तो वो परमेश्वर के वचन को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। यदि कोई परमेश्वर के वचन को भली भांति जानता है तो वो कलीसिया की सेवकाई करे, क्योंकि वो खुद भी वचन के द्वारा छुटकारा पाएगा और कलीसिया भी वचन के द्वारा छुटकारा पाए। मैं भी मेरे जीवन में बहुत से वचनों को तब पूरा कर पाया हूं जब मुझे किसी ने वचन के द्वारा सिखाया और मुझे जानकारी मिली, तो मैं मेरे जीवन में वचन को पूरा किया और पूरा किया। तो जो जो वचन मैंने पूरा किया, मैंने छुटकारा पाया। आप भी अपने जीवन में खुदा का वचन समय समय पर बात करता है, समय समय पर अलग अलग संगति में, अलग अलग मीटिंग में आपसे मुझसे क्या करता? बात कर। और जैसे ही वचन में लिखा कि जब तू परमेश्वर का वचन सुने तो अपने हृदय को कठोर मत करना, बल्कि क्या करना? पूरा कर देना। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे बहाना मत करना, क्योंकि बहाना करना तेरा बर्बादी है, तेरी नुकसान है, लेकिन पूरा करना तेरा छुटकारा है। बहुत परमेश्वर का वचन कहता है, तू पवित्र दिन को स्मरण करना और आकर मैं अपना मुंह अपने परिवार के साथ मुझे बताना। कब बताना? पवित्र दिन को याद करना और अपने परिवार के साथ आकर मुझे क्या करना? मुंह दिखाना। ये परमेश्वर का वचन है। तो कोई कोई व्यक्ति 3 महीने में मुंह दिखाता, कोई कोई साल भर में मुंह देखाड़े, कोई कोई एक दितवार सोड़ीन भर मुंह देखाड़े। खुदा का कलाम तो बोल रहा है तू प्रति पवित्र दिन को क्या करना? स्मरण करना। अगर कोई व्यक्ति प्रति रविवार आकर परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में पूरा कर रहा अपने परिवार के साथ, तो परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। बुरी से बुरी वेश्या को भी उसने बचा लिया और कहां से कहां पहुंचा लिया, क्योंकि उसने क्या किया? वचन को पूरा किया। जब हम वचन को पूरा कर लेते तो हमारी कमियों रहते हुए भी परमेश्वर हमें बढ़ा देता है, अयोग्यता होते हुए भी परमेश्वर हमें उठा देता है। बहुत से काम, बहुत से लोग बोलते अरे यार मैं तो कुछ, एक व्यक्ति बोलता मैं कम से कम साल में 3 बार 40 दिन के उपवास प्रार्थना करे और तब जाके मेरी बीमारी ठीक हुई। एक जना बोलता मैंने तो कुछ नहीं किया और यूं बस आया और ठीक हो गया। अरे यार, मेरी तो माथे वाली बीमारी ठीक होने के लिए, माथा दर्द के लिए 3 बार 40 दिन के उपवास प्रार्थना करी और तब जाके तो ठीक हुआ, और तू बोलता 1 किलो नहीं गांठ इनके तक डॉक्टर, और यूं ही आया और यूं ही कैसे ठीक हो गया? उसने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? तो परमेश्वर का वचन पूरा करने वाले लोग कमियों रहते हुए भी छुटकारा पा लेते। इसलिए मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का वचन आपको बोलता विश्वास करने के लिए, जवानों को बोलता है कि तुम अपनी जवानी में सिनाली से बचे रहना, फालतू लड़का लड़की की सेटिंग करने में बचे रहना, तो ये वचन जिस भी जवान ने पूरा कर दिया उसकी शादी का वैवाहिक जीवन सुनहरा हो जाएगा, मजेदार जिंदगी हो जाएगी शादी के बाद। नहीं, जिसने भी इस वचन को पूरा नहीं किया, अपनी जवानी को बचा के रखना ये पूरा नहीं किया, तो फिर वो शादी के बाद रोएगा, वो दुखी होगा, वो परेशान होगा, क्योंकि परमेश्वर का छुटकारा वचन से है। हालेलुया। वो बात अलग थी कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे इस वचन को और हम किसी पाप में पड़ गए, अलग बात थी। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के बाद अपनी जवानी, हे जवान, अपनी जवानी को क्या करना? बचा के रखना। जैसा सोना तू छुपा के रखना, ऐसे के ऐसे क्या करना?
अपनी जवानी को छुपा के रखना, किसी की नजर मत लगने देना। फिर देख शादी के बाद में तुझे क्या बनाता हूं। देख मैं तेरे को एस्तर ना बनाऊं तो मेरा नाम यहोवा नहीं। हालेलुया। मैं तुझे दाऊद नहीं बनाऊं तो मेरा नाम सर्वशक्तिमान नहीं। हालेलुया। बस तू अपनी जवानी को क्या करना, बचा के रखना। अब मुश्किल है, कठिन है, लेकिन जिसने भी इस वचन को पूरा कर दिया तो उसकी तो लीला लेर हो जाएगी मेरे पे। दम है खुदा के वचन में, दम है खुदे के वादों में, दम है। तो इसलिए परमेश्वर का छुटकारा करने का तरीका क्या है, परमेश्वर का वचन। जहां जहां ढूंढो कौन कौन से वचन हम पूरा नहीं कर पाए, कौन कौन सा वचन हमको पूरा करना है, उसको ढूंढो और पकड़ो और फटाफट अपने जीवन में क्या करो, पूरा करो, ताकि हम बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकें, हम आशीष का मूल बन सकें, हम धरती के छोर तक। परमेश्वर की भी ये इच्छा है, मेरी भी ये इच्छा है कि ये परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बन जाएं, पूरी दुनिया के लिए छुटकारे का कारण। हम हमारे छुटकारे के लिए रोते नहीं रही, कवड़ा हाउ था जाओ केदड़ो हाउ था बात ते पसे मार पाइन विवा रम्मा। परमेश्वर के नहीं छुड़ाऊंगा, तू मार विवा रम्मा हरू विचार करती वे तो छुड़ाऊंगा। तू ते हाउ था ही नहीं पसे डीजे रम्मा जाएगा थार पाइन विवा। एक बार बस मुझे चंगा कर दे, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरा गवाह बनकर खड़ा रहूंगा कि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा असंभव को संभव, मैं तेरा गवाह बनकर क्या करूंगा, जीऊंगा। मैं दुनिया से नहीं डरूंगा, मैं कहीं भी तेरा इनकार नहीं करूंगा। अपने जीवन में खुदा के वचन को क्या करें, पूरा करें और फटाफट पूरा करें। और पूरा करने के लिए आपको बराबर संगति में आना पड़े तो आपको वचन मिलेगा। बराबर परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। और जो बाइबल है वो घर में आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक तो मीटिंग में आना पड़ेगा और वचन को सुनना पड़ेगा, और दूसरा है जो पढ़े लिखे हैं उसको बार बार खुदा के वचन को पढ़ना पड़ेगा। तो वचन आपको प्राप्त होगा, वचन आपको समझ में आएगा, वचन आपको मिलेगा, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाओगे। आप पढ़ोगे ही नहीं तो खुदा का वचन का पता ही नहीं चलेगा, मीटिंग में आओगे ही नहीं तो खुदा का वचन आपसे बात करेगा नहीं, और जब तक खुदा का वचन मिलेगा नहीं तो क्या पूरा करोगे, खाक। पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना है, परमेश्वर का वचन। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने जान लिया है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। कब कहता दाऊद, जब उसने अपने जीवन में वचन को पूरा किया, अपने जीवन में वचन को पूरा किया, वचन को पूरा किया, दाऊद ने वो छुटकारा पाया, वो मंजिल पाई। तब दाऊद लिखता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और रास्ते के लिए, मैं इसकी वजह से टॉप पर पहुंचा हूं। हालेलुया। ना कोई ताकत ना कोई लियाकत है, मेरे पहुंचने का जो रीजन है, राज है, वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। दाऊद तब बोलता है, पहले नहीं बोलता। उसने वचन के द्वारा छुटकारा पाया, वचन के द्वारा विजय पाया, वचन के द्वारा सुरक्षा पाया। बाइबल बताती वो कमरे में जाता और सुनता, क्या वचन है मेरे लिए। परमेश्वर का वचन बोलता, आगे से लड़ाई करनी मत जा, और कहां से जा, पीछे से। तो दाऊद परमेश्वर के वचन को पूरा करते। दुनिया आगे से लड़ाई लड़नी जा रही, दाऊद कहां से जा रहा, पीछे से लड़ाई लड़नी जा रहा। क्यों, परमेश्वर का वचन उसे मिला, और परमेश्वर के वचन को जाकर उसने पूरा किया। सारी सेना आपस में लड़कर मर गई। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आज यही प्रतिज्ञा करे, यही प्रण लेकर जाए कि प्रभु का वचन जो कहता है, मैं मेरे जीवन में मेरे परिवार के साथ क्या करूंगा, पूरा कर दूं। और जिसने भी पूरा कर दिया वो छुटकारे को हासिल, वो वहां पहुंच जाएगा जहां वहां पहुंचना चाहता, वो कर पाएगा जो वो ऐसा जिएगा जैसी जिंदगी वो जीना चाहता है। महिलाओं के लिए परमेश्वर का वचन कहता कि तू क्या कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति के अधीन रहना,
परमेश्वर के वचन को पूरा करना, तो तेरे अच्छे गुणों के कारण तेरा आदमी चुंबक के समान खींचा चला आएगा और तुझसे चिपक जाएगा। बहुत सी महिलाओं की गवाही है, मेरा आदमी बहुत गाली देता था, बहुत झगड़ा करता था, क्या क्या बोलता था, लेकिन मैं बोलती नहीं, छुप रहती, प्रार्थना करती रहती, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीती रहती। और आज ऐसी महिलाओं का आदमी विश्वासी है और उसको दोनों पति और पत्नी मिलकर परमेश्वर का भय मानकर वो प्रभु की महिमा में जी रहे हैं। हालेलुया। उसने अपने पति को प्राप्त कर लिया। कैसे पाया? वचन। वो कैसे जीना शुरू कर दिया? वचन के अनुसार चुप रहना शुरू कर दिया, और बुरा लगे तो भी सुनना शुरू कर दिया, उसके अधीन रहना शुरू कर दिया, तो वो आदमी छुड़ाया गया, उसका परिवार छुड़ाया गया। परमेश्वर का वचन कठिन है, मुश्किल है मेरे प्रियो। प्रैक्टिकल कुछ भी करना आसान साधारण नहीं है, कठिन तो है, लेकिन जो कोई कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि मेरी बढ़ोतरी, मेरा छुटकारा नम्र बनने में है, क्षमा करने में है, आशीष देने में है, प्रार्थना करने में है। हालेलुया। तो करोड़ों की भीड़ में मैं दिखाई नहीं दूंगा। कहीं टीवी पे देखेगा, यार वो इसके घर पे हम गाली देने गए थे, वो पता नहीं कहां बेटा देखेगा। लेकिन मैं दुनिया में करोड़ों के बीच में प्रभु का गवाह बनूंगा। और कब बनूंगा? जब नम्र बन जाऊंगा, जब मैं इस वचन को क्या करूंगा? पूरा करूंगा, क्षमा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आशीष। मेरा छुटकारा, आपका छुटकारा किस में है? वचन को पूरा। कठिन है, आप वचन पूरा करोगे तो मेरा फायदा होगा, आप छुटकारा पाओगे, आपका जीवन सुखी और सुनहरा हो जाएगा, उन्नतिशील हो जाएगा, प्रगतिशील हो जाएगा। हालेलुया। सुखदायी बन जाएगा। हालेलुया। और कोई तरीका नहीं, इस दुनिया में दूसरा कोई तरीका नहीं। एक ही तरीका है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करो और छुटकारे को प्राप्त करो। चाहे वो किसी भी प्रकार का छुटकारा आप प्राप्त करना चाहते हैं, वचन पूरा करो और छुटकारे को। इसलिए हमारे लिए वचन को जानना बहुत जरूरी। मीटिंग में बराबर आके सुनना जरूरी, बाइबल को पढ़ना जरूरी। टाइम नहीं मिले, बहुत से लोगों के पास ये समस्या, बेचारों के पास, क्या करें, पढ़ना चाहता हूं, टाइम नहीं। लेकिन टाइम को मैनेज करो जब भी, लेकिन बाइबल को पढ़ना अति आवश्यक है। उसके लिए आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वचन कहता, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही? नाश, बर्बाद हो रही। अगर वचन का ज्ञान होता तो वचन को पूरा करती और मेरी प्रजा नाश नहीं होती बल्कि राज्य करती। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, अनपढ़ है कि बाइबल पढ़ ले, इतनी पढ़ाई तो कर ही लेना। अनपढ़ों से भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि छुटकारा किस में है? परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष